क्लास 8 का ज्योग्राफी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी कक्षाओं में ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आप लोग नहीं समझते होंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम जहाँ पे नौकरी वगैरह लगता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी चीज़ से पूछा जाता है तो वो ज्योग्राफी से पूछा जाता है, भूगोल से। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा, शिक्षा पढ़ाई अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा, और ख़राब लगेगा तो कुछ लिख भी दीजिएगा, और नहीं ख़राब लगेगा तब वो कुछ लिख दीजिएगा, अच्छा बात, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पाठ क्या है? पहला पाठ है। ठीक है, भूगोल है। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी। और चैप्टर का नाम है संसाधन, रिसोर्सेज। ठीक है, इस क्लास के जो बुक में लिखा हुआ है वो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत होता है, उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक लड़की साजिया नाम करके एक लड़की रहती है। ठीक है, वो छोटी बच्ची रहती है और वो आंगन में उसका नल रहता है, तो वो छोटी छोटी बच्ची नल वल से बार बार पानी नहीं बहाती है, खोलती है फिर बंद करती है। उसके दादाजी थे वहाँ पे, उसको देखे लड़की को, कह रही ये तो पानी बहा रही है। उसके दादाजी बोले कि अरे पानी मत बर्बाद करो। हम लोग भी बोलते हैं ना कि पानी मत बर्बाद करो। ठीक है, बस इतना ही बोलते हैं, उसके आगे नहीं बोलते हैं। लेकिन उसके दादाजी बोले कि पानी मत बर्बाद करो, पानी एक बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। ठीक है, उसको क्या है कि वो बंद कर दी। अब बंद करके बेचारी सोच में पड़ गई, कुछ ऐसा वर्ड जिसको कभी लोग नहीं जान रहा है कोई, तो वो तो सोच में पड़ेगा ने। सोच में पड़ गई कि दादाजी ये क्या बोल दिए। दादाजी ये एक शब्द बोले संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है। सोचने लगी कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि संसाधन क्या होता है। चलिए, संसाधन तो यहीं से शुरुआत होता है कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, संसाधन हम उसको कहेंगे जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, जो सामान, जो वस्तु, जो चीज़। ठीक है, अभी हम ये लिख रहे इस पेन से, ये नहीं रहता तो हम लिख पाते? तो ये हमको आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ये क्या हुआ? संसाधन। ठीक है, ये बोर्ड है, बोर्ड है ना, अगर ये नहीं रहता तो हम लोग दीवार पे लिखते? नहीं लिखते, यानी लिखने के लिए ज़रूरी पड़ा। ये मोबाइल है, कैमरा है ना, ये सारा चीज़ जिससे वीडियो हो रहा है, स्टैंड है वगैरह सभी चीज़ है ना, ये एयरफोन, तार, माइक क्या है, ये सारा चीज़ है, तभी जा कर के कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारा चीज़ क्या है? संसाधन। ठीक है, आप पंखा के नीचे बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, ये सारा चीज़ संसाधन है। विद्यालय है, कोचिंग सेंटर है, सारा चीज़ क्या है? संसाधन। यानी कि दुनिया के सब सामान संसाधन है जो हम लोग को जरूरी पड़ता है। तो दुनिया का सब सामान जरूरतें ही पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर मिट्टी है तो कहेगा मिट्टी से क्या जरूरत है? अरे भैया मिट्टी से घर बनाते हैं, मिट्टी से ईंटा बनता है ना। तो सारे चीज़ क्या है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो संसाधन जो हमारी बुनियादी माने मेन आवश्यकता को पूर्ति करे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है जैसे हवाई जहाज पर, हवाई जहाज भी संसाधने हैं। तो हवाई जहाज से आप दिल्ली जाइएगा तबे सोभिएगा कि माने ट्रेनों से जाता है लोग। तो बुनियादी माने एकदम उसके बगैर काम नहीं चलेगा, उसको बुनियादी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से शहर जाना है, ठीक, तो शहर जाने के लिए आपके पास ऐसा नहीं है कि अपना 4 व्हीलर पर्सनल रहेगा तबे जाइएगा। जो रोड गाड़ी चल रहा है उससे भी आप जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं। तो पैदल गए तो किसी चीज़ का तो यूज नहीं किए, लेकिन जूता चप्पल यूज हुआ कि नहीं हुआ? वो भी संसाधन है। अगर जूतो चप्पल जिसके पास नहीं रहेगा, कोई रहता है कि जूता चप्पल नहीं रहता है। ठीक है, कोई सा है कि बिना जूते चप्पल के चल रहा है, जिसमें मुसहर वगैरह जो होता है इधर मांगने चांगने वाला। ठीक है, तो जूता चप्पल वो नहीं पहना है, ऐसी चल दिया, तब का उसका यूज हुआ? तो कपड़ा पहन ले है कि नहीं? वो भी संसाधन है। वो अगर मान के चलिए वो भी सारा चीज़ कुछ भी नहीं है, पैदल अगर चल रहा है तो आदमी खुद एक संसाधन है। आदमी खुद एक संसाधन है, क्योंकि देखिए हम अगर नहीं बोलेंगे, ये कैमरा रहेगा, बोर्ड रहेगा, पेन रहेगा,
तो आप लोग का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम आए तो इसको लिखे, बोले, समझा रहे हैं, हमसे आपको काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम भी क्या है, एक संसाधन है। आप नहीं रहिएगा तो हम किसको बताएंगे? भूत शैतान को? नहीं। तो आप लोग भी मेरे लिए एक संसाधन है, तब न हरियर हरियर नोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना भाई। चलिए, तो अब सवाल ये रहा कि दुनिया में सब संसाधन है, ठीक है, तो कोई कहेगा कि जाओ तो संसाधन ले आओ, तो तू कौन संसाधन उठा के लाएगा? हैं? नहीं ला सकते हैं। तो संसाधन को बांट दिया गया। जो हमारे ज्योग्राफी के, भूगोल के जो जनक है, जो मतलब भूगोल लिखने वाले, किताब बनाने वाले हैं, उन लोग ने संसाधन को 3 मेन भाग में बांटा है। क्या भाग में बांटा है? 3। जैसा पीछे आप बोर्ड में लिखा हुआ देख सकते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन सबसे पहला है। प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? जो गॉड द्वारा, भगवान द्वारा या अल्लाह ईश्वर द्वारा दिया हुआ है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हवा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पानी बना सकते हैं? कुछ भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो तो ये सब कौन दिया हम लोगों को? हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो गॉड। अब जैसे एक गाड़ी है जिससे आप शहर जा रहे हैं, तो वो कौन बनाया? आदमी बनाया है, तो वो प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। मोबाइल है तो वो प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, वो आदमी बनाया है ना। बोर्ड है, पेन है, सब आदमी ने बनाया है कि ईश्वर ऊपर ही से गिरा दिया कि लो मुझे लिखना है? ऐसा नहीं है, नहीं है। तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन है जो गॉड द्वारा बना हुआ है। एक संसाधन वो होता है जो मानव निर्मित, जो आदमी बनाता है। जैसे ये पेन वगैरह जितना भी समझा रहे थे, गाड़ी, मोबाइल, जो भी चीज़ है, कपड़ा, लाता, जूता, चप्पल, सारा चीज़ कौन बनाया है? आदमी, मानव, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। कोई दिक्कत? एगो मानव संसाधन यहाँ लिखा हुआ है, एगो मानव निर्मित। निर्मित भी बना हुआ, आदमी द्वारा बना हुआ संसाधन को क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। आदमी द्वारा बना हुआ चीज को मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। और एक मानव संसाधन ये अलग है, निर्मित नहीं है, इसमें बना हुआ नहीं है। यानी आदमी खुद का एक संसाधन होता है। अभी समझाए ना भाई कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमसे आपको लाभ हो रहा है, तो हम क्या हुए आपके लिए? आप पढ़ रहे हैं, आप हमको पैसा दे रहे हैं, तो आप क्या हुए? चलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये सब का कोई प्रकार नहीं है मानव निर्मित का, लेकिन प्राकृतिक संसाधन का बहुत सारा प्रकार है, ठीक है। पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, दूसरा विकास के आधार पर, तीसरा उपयोग के आधार पर, चौथा वितरण के आधार पर, ठीक है। ये सारे चीज़ों को हम अच्छा से आपको समझाते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, माने बनने के आधार पे, संसाधन जो भी चीज़ बना है ना, 2 चीज़ों से बना है। या तो वो संसाधन जिंदा चीज़ों से बना है, या तो मुर्दा चीज़ों से बना है। सपोज कीजिए कि एक ईंट बना है, ईंट दीवार जिससे जोड़ते हैं, वो किस चीज़ से बना है? मिट्टी से बना है। मिट्टी जिंदा चीज़ है कि मुर्दा चीज़ है? मुर्दा चीज़ है, क्योंकि मिट्टी चल। ध्यान से आप लोग सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे जो है सबसे पहला उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे दुनिया में 2 तरह के चीज बना है, 2 तरह के चीजों से चीज बना है, ठीक है। एक जिंदा चीज से, एक मुर्दा चीज से। एक जिंदा चीज से, एक मुर्दा चीज से। मुर्दा मीन्स जिसमें जान नहीं हो। ऐसा मत समझ लीजिए कि मुर्दा माने कफन वाला डरा जाइए, ऐसा बात नहीं है। सजीव निर्जीव है ना, मोटा मिसाल सजीव और निर्जीव। तो आप देखिएगा जो चीज सजीव से बना है, सपोज कीजिए कि हम कुर्सी, लकड़ी के कुर्सी पर बैठते हैं, तो लकड़ी का कुर्सी, लकड़ी का निर्जीव है, सजीव न है? पहले वो हरा था, जिंदा था, उसको मारा गया, सुखाया गया, पटरा बनाया गया, उसके बाद उसको छिल करके लकड़ी या कुर्सी या टेबल बेंच कुछ बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? वैसे संसाधन को हम लोग कहेंगे, हाँ, जो जिंदा चीज से बना उसको जैव संसाधन। जो सामान जिंदा चीज से बना है, सॉरी, अजैव संसाधन, ठीक है। जो जिंदा चीज से बना है उसको जैव संसाधन, और जो जिंदा चीज से नहीं बना उसको अजैव संसाधन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से जरा समझिएगा कि और क्या जिंदा चीज से बना है। जैसे मान के चलिए पत्थर कोयला से खाना वगैरह बनता है, बिजली पैदा होता है प्लांट में,
ये सब आपको जानकारी देंगे कि पत्थर कोयला से बिजली पैदा होता है, कभी तो सुने होंगे, नहीं जानते हैं, लेकिन बताया जाएगा बाद में कभी, ठीक है। तो पत्थर कोयला किस चीज़ से बना है? धरती पे पहले बहुत जंगल था, धरती पे भूकंप आया, सारा जंगल यानी हरा हरा लकड़ी जो भी है, मैंने पेड़ पौधा, सारे पेड़ पौधे जमीन के अंदर चल गया और जमीन फिर वापस सट गया, ठीक। और जमीन के अंदर लावा है, गर्मी, आग का दरिया बह रहा है, ये चीज़ जान लीजिएगा, ठीक है। आग का दरिया बह रहा है, वो अंदर से हीट किया उसको, तो वो क्या, ऑक्सीजन नहीं मिला उसको, वहाँ पे धरती के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी है, वैसा नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जल गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पत्थर बन गया, कोयला भी रहा लेकिन पत्थर कोयला हो गया, ठीक है। तो वो भी लकड़ी से है, इसलिए उसको भी क्या कहेंगे हम, जैव संसाधन। पत्थर कोयला को क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और एक बात और बता दें, पेट्रोलियम गैस, ये जितना भी चीज़ है ना जिससे आप खाना बनता है, ठीक है, जो चीज़ गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं, ये सब भी जैव संसाधन है। अब सवाल है कि किस चीज़ से बना है, सुनिएगा ध्यान से तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप लोग 8 क्लास में हैं, ठीक है। तो जैव संसाधन है, कैसे है, वो धरती के अंदर कीड़ा मकोड़ा से बना है, सोच लीजिए, पेट्रोलियम और गैस, समझ गए जी, जीवित चीज से ही बना है। क्या चीज, पेट्रोलियम और गैस। कभी जानते थे कि जीवित चीज से होगा? ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी जो जीवित चीज से बना है उसको जैव संसाधन, और जो मृत चीज से बना है, जो निर्जीव चीज से बना है, उसको अजैव संसाधन। 2 तरह का हो गया। तीसरा, एक अगला है विकास और उपयोग के आधार पे। इसका हम लोग अच्छा से समझेंगे। एक वास्तविक संसाधन होता है, एक संभाव्य संसाधन। चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हम लोग इसका विस्तार पूर्वक अगला वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर अगला वीडियो चाहिए तो भाई अगला वीडियो बनाया जाएगा, है ना। अगला जो है उपयोग के आधार पे, उपयोग करते हैं किसी को, तो ये एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय। बता, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय कहेंगे। एक बार जो गया, ठीक है, वापस नहीं आया, उसको अनवीकरणीय, ठीक है। फिर एक चक्रीय संसाधन होता है, सब समझाया जाएगा। वितरण के आधार पे, वितरण के आधार पे सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अच्छा से देखिए, है ना, अच्छा से लिखिए, अच्छा से पढ़िए। और अगला वीडियो में आपको इसका विस्तृत, जितना संसाधन का प्रकार है ना, इसका सारा चीज़ विस्तृत रूप से, मतलब पूरी तरह से समझा करके बताया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए।